महाराष्ट्र का मूड क्या है इस बार? इसको पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र की जो भूमि है वो वीर भूमि है, शाहू फुले अंबेडकर जी की भूमि है, उनके विचारधाराओं की मूवी है। तो जनता का मूड एक ही है कि शाहू फुले अंबेडकर जी की, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो विचारधारा है उसको आगे लेके चले, ना कि आरएसएस की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाए। इसलिए जनता चाहती है कि कांग्रेस और गठबंधन सरकार। हेलो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ अतीशा मौजूद है जो भारत जोड़ो यात्री भी है और महाराष्ट्र से आती है ये। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इलेक्शन है और महाराष्ट्र का जो माहौल है काफ़ी विवादों में इस वक्त घिरा हुआ है। जिस तरीके का बयानबाजी महाराष्ट्र के और शिंदे के लोग दे रहे हैं, भाजपा के लोग दे रहे हैं, भाजपा के जो विधायक है नीतीश राणे वो तक जो कह रहे हैं मुसलमानों को मस्जिदों में घुस घुस कर मारेंगे। इस तरीके की बयानबाजी जब जब इलेक्शन आता है इस ऐसे बयानबाजी लोग देते रहते हैं। अतीशा जी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं महाराष्ट्र को इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र से आती है तो इसलिए महाराष्ट्र पे बात करेंगे। किस तरीके के देख रहे हैं आप महाराष्ट्र में इलेक्शन है और माहौल जो है उसे जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आज का दिन जो है ये बहुत ही खास दिन है। आज भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी सालगिरह है। हमने 2 साल पहले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा हमने इसलिए शुरू की थी क्योंकि जिस तरह हम देख रहे कि बीजेपी का जो एजेंडा है, आरएसएस का जो एजेंडा है कि डिवाइड एंड रूल, वो देख रहे कि देश की युवाओं को डाइवर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ है, वुमेन सेफ्टी नहीं है। तो इस मुद्दे से डाइवर्ट करके कैसे हिंदू और मुसलमान का मुद्दा लेके देश को तोड़ा जाए, तो इसलिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी राहुल जी के नेतृत्व में। और हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये मोहब्बत का पैगाम लेके गए। हमने देखा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं भी नफरत नहीं है। ये बस आरएसएस का एजेंडा है कि हिंदू और मुसलमान किसी एक जगह पे दिखा दो और प्रोपोगेंडा कर दो उस चीज़ का। इस तरीके का माहौल बनाया जाता है, ये लोग के डर से ऐसे बयानबाजी देना कि बिल्कुल मस्जिद में घुस के मारे, ताकि हिंदू मुस्लिम में लोग उलझ करके मेन मुद्दों से हट करके जो है ये लोग इलेक्शन जीतना चाहते हैं। उन्होंने अपनी हार कबूल कर ली है, तो अभी कोई उनके पास एजेंडा रहा ही नहीं है। तो वो हिंदू और मुस्लिम लास्ट ऑप्शन है उनके पास। फर्स्ट ऑप्शन भी उनके पास यही है कि हिंदू और मुस्लिम, लास्ट ऑप्शन भी उनके पास कोई विजन नहीं है। जैसे कि हमारे जो नेता है, हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी गांधी है, उनके पास विजन है एक। राजीव गांधी जी के पास विजन थी। आप भारत जोड़ो यात्री भी हैं और कांग्रेस से हैं आप, तो इस तरीके से जिस तरह इमरजेंसी मूवी कंगना रनावत जो लाई है वो इंदिरा गांधी की जो है छवि को, इन कैरेक्टर को जो है नेगेटिव बताया जा रहा है। इंदिरा गांधी का जो कैरेक्टर प्ले कर रही है कंगना रनावत, इस चीज़ को किस तरह देख रही है? इमरजेंसी मूवी को लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? वैसे तो मैंने अभी कुछ देखा नहीं है। मूवी रिलीज नहीं हुई है, उस पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया। या बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि कंगना रनौत ये बस एक एक्टर है, वो कोई नेता नहीं है, वो कोई जनप्रतिनिधि अभी उन्हें बनाया है। बट वो भी किस तरीके से वो बनी है ये सब जानते हैं। उनके पास जनता के भलाई के लिए कोई मुद्दा नहीं है। किसान के लिए उनकी क्या राय है ये हमने देख ली है। किसान के लिए उसकी जो सोच है। लाशें लटकी हुई थी, गैंगरेप हो रहे थे, ऐसे ऐसे बयानबाजी किसानों के बारे में किए कंगना रनावत। इतने महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, तो उस वक्त कंगना रनौत कहा जाती है। कंगना रनौत बस एक एक्टर है। मैं उनको एक्टर की तरह देखती हूँ, मैं उनको कोई जन प्रतिनिधि करके नहीं देखती हूँ। नहीं, एक सवाल और लेते हैं आपसे। जिस तरीके की जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, हरियाणा अभी इलेक्शन है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, दोनों जगह मॉब लिंचिंग की जो वाकयात जो है काफ़ी बढ़ गए हैं। जिस तरीके हरियाणा में महाराष्ट्र में अभी ट्रेन का वाकया है, एक जो है 60-65 साल के बुजुर्ग को कई लोगों ने मिल करके जो है एक सिर्फ बीफ के कारण मारा है कि खाने में उसके बीफ थे। इस तरीके का जो मामला सामने आया है, वो लोग अरेस्ट भी हुए हैं। तो महाराष्ट्र इलेक्शन है और इलेक्शन जब आता है ये मॉब लिंचिंग, ये बयानबाजी हिंदू मुस्लिम ये बढ़ जाता है। इस मॉब लिंचिंग को किस तरह देख रही हैं आप? जिस तरह हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र इलेक्शन अभी 65 साल के बुजुर्ग को मारा है कई लोगों ने मिल करके, जो ये बताइए देश कहाँ जा रहा है? देश इसी तरफ जा रहा है कि मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में हिंसा की तरफ जा रहा है। हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इसका आइडियोलॉजी है अहिंसा। बट हम देख रहे हैं कि आरएसएस जो है बस हिंसा फैला रही है हर जगह। तो महाराष्ट्र का मूड क्या है इस बार?
जनता किसे से चुन रही है महाराष्ट्र? पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र की जो भूमि है वो वीर भूमि है, शाहू फुले अंबेडकर जी की भूमि है, उनके विचारधाराओं की मूवी है। तो जनता का मूड एक ही है कि शाहू फुले अंबेडकर जी की छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो विचारधारा है उसको आगे लेके चले, ना कि आरएसएस की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाए। इसलिए जनता चाहती है कि कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बने। तो अतिशा से बात हुई महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर के, मॉब लिंचिंग के जो मामला हो रहे हैं देश भर में, हरियाणा में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, दोनों जगह ही मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं। और जो है जिस तरीके से कंगना रनावत बयानबाजी की है किसानों को लेकर के और इमरजेंसी मूवी ला करके जो विवादों में घिरी हुई है इस वक्त, उस पर भी बातचीत की है। बड़े मुखर होकर के इन्होंने जवाब दिया है। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।